फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स बनवा देगा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि भैया अभी हमें काउंसलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और पेरेंट्स का भी यही डाउट है कि कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ कौन सी क्या कॉलेज है। सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों की जो कॉलेज की लिस्ट है उसके अंदर टोटल कितनी कॉलेज है राजस्थान के अंदर, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कॉलेज है, आज सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जिन भी लोगों ने अभी तक द साइंस क्लब दौसा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाती तब तक, और जब तक आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं बन जाते हैं तब तक द साइंस क्लब दौसा आप लोगों की हेल्प करता रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अभी हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिनमें कि आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक के पास होने की गारंटी दी जाएगी उस बैच के अंदर। फटाफट से अभी हम तैयार कर रहे हैं, और जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाती है प्लीज आप उस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलो आज हम फटाफट से डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में न्यू कॉलेज लिस्ट जो है ना, उसके अंदर कितनी कॉलेज ऐड की गई है और कौन कौन सी कॉलेज है। कोर्ट वाली सीटें हैं तो उनका क्या करना है, प्लस जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी हैं, पुरानी कौन सी हैं, सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोगों की एक बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है ना, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आखिर कब स्टार्ट होगा। तो ये जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको टेंशन नहीं करनी है, जैसे ही स्टार्ट होगा जितने भी लोग हमारे पास में पेड काउंसलिंग ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं उन सभी को टेंशन नहीं करनी है। आप सभी को ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जिन्होंने हमारे पास में काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको टेंशन नहीं करना है। और कल शाम को आप लोगों की एक लिस्ट डली थी, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आपका सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। हाँ, जिन्होंने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये भी है कि भैया हम आपसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवा सकते हैं, उसका भी एक छोटा सा प्रोसीजर बता देता हूं, फिर अपन बढ़ते हैं कॉलेज की तरफ। तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप सभी को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या प्रोसेस है। वह प्रोसेस आ जाएगी, प्रोसेस के अंदर आप सभी को सारी चीजें बता दी जाएगी, ठीक है ना। हाँ, और हमारा 500 रुपए चार्ज है, प्लस 550 रुपए का जो टोकन कटेगा वो आपको अलग से कटवाना पड़ेगा खुद से, ठीक है। अभी आपको 500 रुपए से रजिस्ट्रेशन करवा लेना। चलो अब मैं डायरेक्टली आपको कॉलेज की जो लिस्ट है ना उसके ऊपर लेके चलता हूं, और कॉलेज की लिस्ट क्या कह रही है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो फटाफट से हम चलते हैं कॉलेज की लिस्ट के ऊपर, है ना। ये लो जी, ये आ गई आप सभी की कॉलेज की लिस्ट। अब यहां पर सेशन 2024-25 लिखा गया है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बोला नई लिस्ट आई है, लेकिन मेरी बात सुनो, 2024 के अंदर इसके अंदर 208 कॉलेज थी। कितनी थी? 208 कॉलेज। लेकिन अभी ये एक और नई है जिसके अंदर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 242 कॉलेज जो है ना, हाँ, इसके अंदर कितनी कॉलेज है अभी इसके अंदर है टोटल 242 कॉलेज। यहां पर आप लोग देख सकते हैं टोटल 242 कॉलेज है। अब यहां पर मैं आपको एक सीधी सी बात बता देना चाहता हूं, जिन स्टूडेंट को किसी भी कीमत पर इस साल कॉलेज लेनी है ना, हाँ, वो टेंशन ना करें। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना। हाँ, टाइम से मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस करता हूं। इसके अंदर देख सकते हैं, और इस लिस्ट को मैं पेड काउंसलिंग ग्रुप के अंदर डलवा रहा हूं। जिसने भी हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनके पास में पहुंच जाएगी। अब यहां पर देखो 2-3 चीजें लिखी गई हैं, इधर देखो सभी लोग एक बार, है ना। इनटेक कैपेसिटी, यानी कि वो जो कॉलेज है ना उसके अंदर कितनी सीटें हैं। जैसे कि एक कॉलेज है, इसके अंदर 40 सीटें, ठीक है। फिर क्या देखना है, इनटेक कैपेसिटी सूटेबल बाय द आईएनसी एज ऑन 19/11/2024। अभी एक और नई लिस्ट आएगी जिसमें 2025 की रहेगी। 2024 की लिस्ट के अंदर मैं देखने का जो नजरिया ना वो मैं बता रहा हूं कि बार बार फिर पूछोगे कि सर ये कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है या नहीं है, तो 2025 वाली लिस्ट के अंदर देखना। और ये भी देखना, ये भी मिलान करना कि कौन सी कॉलेज जो 2024 में आईएनसी से अप्रूव थी और 2025 के अंदर नहीं है, और कौन सी कॉलेज जो 2024 के अंदर आईएनसी से अप्रूव नहीं थी लेकिन वो 2025 के अंदर आईएनसी से अप्रूव हो गई है। ये भी आप एक बार मिलान करना, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि इस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं।
आईएनसी से, अब ये वाली जो कॉलेज है ना, ये आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है इस कॉलेज को, है ना। हाँ, तो जिस भी कॉलेज के आगे ये डैश रहेगा ना, ये इनटेक कैपेसिटी सुटेबल बाय द आईएनसी एज ऑन 29/11/2024, यानी 29/11/2024 को इंस्पेक्शन हुआ था कॉलेज के अंदर, और वहां इनको मना कर दिया कि हम आपको आईएनसी का जो है मान्यता नहीं देंगे आपको, है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं दी तो मिलेगी ही नहीं, अगली साल फिर से एक नई लिस्ट आएगी, यानी हर 6 महीने के अंदर एक लिस्ट आती है जिसके अंदर बता दिया जाता है कि कौन सी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है, कौन सी कॉलेज आरएनसी से अप्रूव है। इसके बाद अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं तो आईएनसी से अप्रूव नहीं है ये आदि कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्लॉट नंबर 3 और 4 जयनगर, ये वाली जो कॉलेज है ना राजस्थान के अंदर सिक्कर रोड पर जयपुर के अंदर, वो आईएनसी से अप्रूव नहीं है, ठीक है। अब यहां पर लिखा गया कि बाय कोर्ट ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रोविजनल बेसिस, कुछ कॉलेज ऐसी हैं जो प्रोविजनल बेस पर, यानी कि कोर्ट में उनका केस चल रहा है सीटों के ऊपर, वो भी कॉलेज एडमिशन लेती है, तो इसके अंदर कोर्ट की सीटें नहीं है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखो, जैसे कि ये कॉलेज है एक, है ना, ये भी जयपुर के अंदर ही है, संगनेर के अंदर है, इसके अंदर 60 सीटें हैं और 60 सीटों के यानी टोटल सीटों के ऊपर इसे आईएनसी मान्यता प्राप्त है ये कॉलेज, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि ये वाली कॉलेज है एक, है ना, हाँ, ये है कि बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, और ये है आप लोगों के विद्याधर नगर जयपुर 23 राजस्थान गर्ल्स कॉलेज है ये, 50 सीटें हैं, लेकिन इसके ये आईएनसी से अप्रूव नहीं है, तो ये भी आप लोगों को चेक कर लेना है इस कॉलेज, इस लिस्ट के अंदर, ठीक है ना। हाँ, और अभी से लिस्ट बना के रख लो आप लोग, है ना, कि कौन सी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है, कौन सी कॉलेज आपको भरवानी है, कौन सी कॉलेज के लिए आपको करना, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, तो ये लिस्ट मैं आप लोगों को डलवा दूंगा, ठीक है। और 2025 की आएगी ना, वो भी मैं आपको डलवाऊंगा। अब वापस से आ जाओ अपने मेन मुद्दे पर। मैंने यहां पर बात कर ली है कि अगर जिनके अच्छे नंबर हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो सभी लोग, अच्छे नंबर जिनके हैं, अब भैया अच्छे नंबर मैं दो तरीके से बात कर रहा हूं, एक गवर्नमेंट के लिए और एक प्राइवेट के लिए, ये तो प्राइवेट और ये हो गया गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब भैया अच्छे नंबर गवर्नमेंट के लिए कितने हैं, तो मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे किसकी, फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं। फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज किनको मिलेगा, तो फर्स्ट राउंड में जिनके 65 प्लस नंबर हैं, जिनके 65 प्लस नंबर है उनको फर्स्ट राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो भैया क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा क्या, सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। इसके बाद होगा आप लोगों का सेकंड राउंड, और इसके बाद में होगा आप लोगों का थर्ड राउंड या लास्ट राउंड, इसे हम बोल सकते हैं। तो भैया 65 पर मिल रहा है तो क्या कम होगी कट ऑफ, बिल्कुल कम होगी भाई, बिल्कुल कम होगी। और कितनी कम होगी, लगभग 5 नंबर तक कम हो जाएगी, मतलब सेकंड राउंड में जिनके 60 प्लस नंबर है उनको मिल जाएगी। अब भैया 60 नंबर पर मिलेगी तो हमें कैसे मिलेगी, पिछली बार तो आपने 36 नंबर पर दिलवा दी थी। तो देखो हम ट्राई करेंगे कि कम से कम नंबर पर भी आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाई जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने जिस तरीके से इस साल 36 नंबर और 25 नंबर से प्रचार किया है, अगली साल भी तो करना है ना हमें। हाँ, तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके हम रिजल्ट आप लोगों को दिखाएंगे कि कम से कम नंबर पर हम गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज अलॉट करवाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है किसी को कि भैया हमें तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आपको इन कोर्सेज के अंदर, किसी भी कोर्स के अंदर, बीएससी नर्सिंग हुआ, पैरामेडिकल हुआ, फार्मेसी हुआ, बीएमएलटी हुआ, बीआरटी हुआ, किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं मिलता है ना, आप मेरे से कांटेक्ट करना और ये बोलना कि भैया बीएससी नर्सिंग में नहीं तो किसी भी एक मेडिकल फील्ड के अंदर, एक कोर्स के अंदर हमें एडमिशन दिलवा दूं। मैं बैठा हूं, आपको ये नहीं है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, है ना। हो सकता है कि आपको कोई डिप्लोमा कोर्स के अंदर एडमिशन करवा दूं, हो सकता है किसी और कोर्स के अंदर एडमिशन करवा दूं, अगर कोई बीएससी नर्सिंग के अंदर सीट खाली रहेगी तो उसके अंदर करवा दूं। तो वो मौके का फायदा मिलेगा किसको, जिन्होंने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, सिर्फ उनको मौका मिलेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उन्हें कुछ तो अलग से फायदा मिलना चाहिए ना, तो उन्हें ये लास्ट में आपको फायदा हो सकता है, ठीक है ना। हाँ जी। अब यहां पर बात करें भैया प्राइवेट की, तो प्राइवेट का कोई आंकड़ा नहीं है, है ना। 25 नंबर पर भी मिल जाए, 26 पर भी मिल जाए, 39 पर भी मिल जाए, 40 पर भी मिल जाए, 50 पर भी मिल जाए। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि जिनके भी 25 से कम है, यानी 24 नंबर 23 नंबर वाले भी हताश ना हो। अरे मैं तो कह रहा हूं कि 15 नंबर वाले भी हताश ना हो,
कहीं ना कहीं देखो, काउंसलिंग करवाओ, काउंसलिंग करवाने में कंजूसी मत करो, एक बार पेमेंट लगेगा। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाओगे है ना, तो ज्यादा चांस है कि आप लोगों को जो है ना वो कॉलेज मिलने के जो चांस है ना वो बढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं। अब क्यों बढ़ जाएंगे भैया, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाओगे तो टोटल आपका चार्ज लगेगा 1050 रुपए, ठीक है। अगर आप खुद से काउंसलिंग करोगे है ना, खुद से मतलब ई मित्र पे नहीं जाओगे ना, खुद से करोगे तो आपका चार्ज लगेगा मात्र 550 या फिर 580 के लगभग, है ना। 20-30 रुपए एक्स्ट्रा लेता है जब आपका टोकन कटता है तब, है ना। इसके अलावा अगर आप ई मित्र पे जाके करवा रहे हो ना, तो भी आप लोगों का ये जो है ना चार्ज 1050 से बढ़कर और जो है आप लोगों का ये 1500 रुपए तक भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो इससे बेटर ऑप्शन ये है। अब देखो, आप हमसे काउंसलिंग करवाओगे, उसका फायदा क्या आपको, तो चलो हम फायदे की बात करते हैं। पहला फायदा, आपको टेंशन खत्म हो जाएगी, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब कॉलेज भरेंगे, कौन सी कॉलेज भरनी है, कौन सी साइट पे जाके भरनी है, कैसे भरनी है, ऊपर नीचे करेंगे कॉलेज तो कैसे करेंगे, किसी कॉलेज को हटाना है तो कैसे हटाएंगे। बार बार किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लो, पूरी जिम्मेदारी हमारी है। फिर क्या, पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तो पहली चीज टेंशन खत्म। दूसरी चीज, आपको कहीं आना नहीं पड़ेगा, कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा। ई मित्र की दुकान पर 2-2, 3-3 घंटे का वेट नहीं करना पड़ेगा कि भैया हम गए, अब 10 लोग बैठे हुए हैं, अब हमको काउंसलिंग करवानी है, कॉलेज भरवानी है हमें। अब आपको भी नहीं पता है, ई मित्र वाले को भी नहीं पता है, आपने कहा कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है, वो पूछेगा कि कौन से, वो कहेगा RUHS की, तो वो हमारे किसी की वीडियो देख के हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे करनी है, उस वीडियो को देखेगा और वहां जाके कॉलेज भर देगा। अब उसे पता ही नहीं है कि राजस्थान में कितनी तो टोटल कॉलेज है, कितनी प्राइवेट है, कितनी गवर्नमेंट है, किसकी क्या कट ऑफ रहेगी, कौन सी कॉलेज भरनी है, कौन सी मिल सकती है, इसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, इसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, इसके नंबर के अकॉर्डिंग कौन सी कॉलेज भरनी है, वो नहीं पता है। ना आपको पता है, ना ही मित्र वाले को पता है ना। हाँ, तो बिल्कुल भी टेंशन मत करो, जो हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लेगा ना, वो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी हम फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स अभी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। काउंसलिंग की प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगी मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, यूट्यूब पर अपन लाइव सेशन कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपका अगर और कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पेड काउंसलिंग वाले टेंशन ना करो, ग्रुप के अंदर आप लोगों को डेली रेगुलर बेसिस पर मैसेज देखने को मिलते हैं, घबराना नहीं है किसी को भी, और अपने हौसले बुलंद रखो। और वही एक डायलॉग बोलना चाहूंगा कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो हमारे पास में तजुर्बा होगा, और वो तजुर्बा आप लोगों को कायम रखना है। घबराना नहीं है किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई सी भी परिस्थिति है। फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिले तो घबराना मत भाई, सेकंड राउंड भी होगा, थर्ड राउंड भी होगा, और उसके बाद में डायरेक्ट एडमिशन भी होंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बने रहो मेरे साथ में, मैं आप लोगों को फुल डिटेल में गाइड करता रहूंगा। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें, बाकी आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।